एक इंटरेस्टिंग मैं आपसे कह रहा था कि आपको दोनों गठबंधनों की खटपट की खबर बताएंगे। बिहार में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। एनडीए में भी सब ठीक नहीं है। एनडीए के पार्टनर और राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, इनके बेटे मंत्री हैं दीपक प्रकाश। अब इनकी कुर्सी पे खतरा आ गया है। आप कहेंगे कैसे, अभी तो सरकार बनी है। अब दीपक प्रकाश की कुर्सी मंत्री की कुर्सी कैसे जा सकती है? नहीं भी जा रही तो कम से कम खतरा तो है। अगर कोई इंटरवीन नहीं करेगा तो बहुत बड़े खतरे में है। 7 नवंबर से पहले भी जानी पड़ेगी, बिना इंटरव्यू के भी जाना ही पड़ेगा, उसमें जाना ही पड़ेगा। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं, यदि कोई बने। मैं बता देता हूं एक बार, नहीं इनको डेट के साथ बताता हूं आपको। 7 नवंबर से पहले एमएलए या एमएलसी बनना होगा अगर मंत्री बने रहना है तो। लेकिन अभी जो एमएलसी के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उनकी सीट फंस गई है, वो एमएलसी बनते देख नहीं रहे, क्योंकि बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी का इलेक्शन होगा। 10 में से 9 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर महागठबंधन की जीत तय है। एनडीए ने जो 9 सीटें घोषित की हैं उसमें इनका नाम नहीं है। अब यही अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि आपने मंत्री को भी अपने नॉमिनेट नहीं किया। 4 सीट पर बीजेपी ने, 4 सीट पर जेडीयू ने, 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया है। विधानसभा में ताकत के मुताबिक 9 सीटों पर एनडीए की जीतना तय है, लेकिन एक 10वीं सीट जो दीपक प्रकाश की हो सकती है उस पर जीत आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं और जीत के लिए 25 विधायकों की ही जरूरत है। अब ऐसे में अगर दीपक प्रकाश एमएलसी नहीं बनते तो उन्हें मंत्री पर छोड़ना पड़ सकता है। किसी भी मंत्री को 6 महीने के अंदर एमएलए एमएलसी किसी भी एक सदन से आना होता है। जब पिछली बार दीपक प्रकाश मंत्री बने थे तब भी वो एमएलए एमएलसी नहीं थे, लेकिन तब सरकार के विघटन की वजह से जरूरत ही नहीं पाई, वो नौबत ही नहीं आई। सम्राट सरकार में दीपक प्रकाश के अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी एमएलए या एमएलसी नहीं है, लेकिन इस बार जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है जेडीयू ने निशांत कुमार को कैंडिडेट बनवाया। उपेंद्र कुशवाहा अब ये काम क्यों नहीं करवा पाए, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है और वो झल्ला गए, इरिटेट हो गए, मतलब परेशानी बड़ी है। सुनिए। सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। लेकिन दीपक प्रकाश की एमएलसी बात के लिए सवाल, तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। इंतजार कीजिए, बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है। आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो नहीं पूरा होना। गणित हम भी जानते हैं, गणित सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। अब आप सोचिए, इससे राजनीति के निचले स्तर की आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटा नहीं क्वालिफाई कर रहा था, इसके बावजूद भी आप मंत्री बनवा देते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर प्रावधान है। ये सोच रहे होंगे कि ठीक है ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद अगले मंत्रिमंडल में फिर से 6 महीने के लिए कोई शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन ये कितना जायज़ है कि बाप हार जाता है तो उसको राज्यसभा मिल जाती है, पत्नी जीत जाती है तो उसको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाए, बेटा है उसको भी मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाए। अब ये इस प्रकार की राजनीति यदि चलेगी तो किसको लगता है, कौन लगता है राजनीति? ये तो लगता है कि जैसे सिर्फ धंधे के लिए आदमी यहाँ पर आया हुआ है। किसको संबोधन कर रहे हैं आप? मैं धंधेबाज लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, चाहे वो जिस कैटेगरी में हो। लेकिन ये तो सर ये शिकायत तो तब हो गई पूरी जब मतलब चुनाव हुआ, जब मंत्री बने। अब जब मंत्री बना ही लिया है तो फिर तब तो निभाओ। नहीं, इस वक्त तो पूरे गठबंधन में सवाल है। सर सवाल ये है कि आपकी पत्नी भी है ना, पत्नी भी है कि या नहीं है? एक एमएलए है, आप राज्यसभा में नहीं बनाते ना, उस वक्त मंत्री ना बनाते आप, कोई बात नहीं थी। अब आप कह रहे थे कि डन ही है, मतलब मंत्री कुर्सी जाना पक्का ही है। मतलब अभी तक जो संभावना बन रही है उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा, पर वो तय करेंगे। जैसे उपेंद्र जी अपनी तरफ से तमाम तरीके की कोशिशें करते रहते हैं कि क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा का दुख देखिए सर, पहले लोकसभा चुनाव लड़े काराकाट से, तो पवन सिंह चुनाव लड़ लिए, उनको लोकसभा चुनाव हार गए, पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया उनको। अब उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, और जिस पवन सिंह के कारण वो लोकसभा चुनाव हारे थे उसको बीजेपी ने विधान परिषद एमएलसी का टिकट दे दिया है, उसको एमएलसी बना दिया है। दिखवाया वो पवन सिंह नाम का जो आज नहीं, लेकिन सौरभ, बिहार चुनाव में पवन सिंह ने जितना मेहनत किया है वो लाजवाब मेहनत, लोकसभा हराने के लिए, लोकसभा में इन्हीं का पत्ता काटने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से नाम आ जाता है। हो सकता है बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ हो।
ये सर बहुत सही, मुमकिन है, बहुत अब तो एक कुशवा मिल गया है ना सर, सम्राट चौधरी मिल गए ना आप सर। कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। जो सर सबसे- एक कुशवा मिल गया है ना जो सम्राट सबसे चौधरी, बड़ी अब बात दूसरे है, कुशवा की वो- जरूरत नहीं है जो ना। सबसे बड़ी अब बात है सम्राट वो चौधरी ये बन है, गए, भूपेंद्र ये है कुशवा की असली जरूरत बात। नहीं है। असली एक बात नेता, ये है। सारे की कुशवा जरूरत नेता नहीं है। सम्राट चौधरी के पीछे जाएंगे, उपेंद्र कुशवा के सम्राट पीछे चौधरी उनको की जरूरत सरकार में नहीं ही तो मंत्री बनाया दीपक प्रकाश को, कोई अभी नहीं इतिहास जरूरत से थोड़ी नहीं है। जो जब समीर बनाया तब- जो समीर जी बात कर रहे हैं, मूल बात वहां आकर के ठहरती है। सम्राट चौधरी अपने आगे कोई बड़ा कुशवाहा का नेता खड़ा नहीं होने ये तो देंगे, ये क्या और उपेंद्र कुशवाहा की आदत है जरूरत से ज्यादा आगे आप बढ़ने की। बताइए क्यों है ये? नहीं, देखिए मुझे जो लग रहा है कि शायद जिस तरह की आलोचना, जिस तरह से दीपक प्रकाश जब बने थे और उसका जिस तरह का उनको लेकर माहौल बना था, साफ साफ ये हुआ कि भाई वंशवाद परिवारवाद एक चीज है, ये व्यक्ति मंत्री पद के योग्य नहीं है। और उस वक्त बड़ी आलोचना हुई थी, खूब जमकर आलोचना हुई कि आप एक ही परिवार में अगर दिए जा रहे हैं तो जो मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद को हम खत्म कर दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो कई बार हम ये देखते हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी में तो हमने देखा है कि कई बार एक बार पीछे जाके एक्सरसाइज की जाती है, सोचा जाता है। तो अगर ये हुआ तो हम ये मान रहे हैं कि फिर ये तय करके ये समीर जी पूछ रहे हैं तो इस क्राइटेरिया पे निशांत जी को मंत्री बनना चाहिए? नहीं, उसमें बनाया फर्क है? है। नहीं सर, समीर जी गलत पूछ रहे हैं। निशांत समीर जी ने तो सम्राट जी के लिए नहीं पूछा। निशांत के पिताजी नीतीश कुमार हैं।